ये था बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों का वो नज़ारा जो तस्वीरों, खंडहरों और इतिहास के अतीत के पन्नों में सिमट कर रह गया है। विज्ञान के इस युग में आप बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों जैसे नज़ारे दुनिया के कई मुल्कों में देख सकते हैं। दूर मत जाइए, आप हमारे इस घर को ही ले लीजिए जिसे हमने बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों की तर्ज पर ही डेवलप किया है। विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक प्राइवेट लिमिटेड पिछले 4 साल से इसी तरह बहुमंजिला इमारतों पर फल, फूल और सब्जियां उगा रहा है। लोग इस तरह की फार्मिंग कर जहरीले पेस्टिसाइड मुक्त सब्जी तो खा रहे हैं, साथ ही सब्जी और फलों की सेल कर मुनाफा भी कमा रहे हैं। सवाल उठता है, आखिर इस तरह की फार्मिंग को क्या कहा जाता है और इस तरह की फार्मिंग करने के फ़ायदे क्या हैं और फार्मिंग कैसे की जाती है? आपके मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इस तरह की फार्मिंग को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती। ये एक आधुनिक खेती है जिसमें पानी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। अब सवाल है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने की ज़रूरत क्या है? तो इसके लिए कुछ अहम बातों पर गौर करना ज़रूरी है। इस तरक्की और सुख सुविधाओं के लालच ने हमारी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। हमारी इस तरक्की से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है पर्यावरण। हरियाली देखने को हमारी आंखें तरस जाती हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जाहिर सी बात है, हम दूषित वातावरण में जीने को मजबूर हैं। लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के जरिए घर की दीवारों, छतों, लॉबी में हो रही हरियाली को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये कैसे संभव है, वो भी बिल्डिंग को किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाए बिना और मिट्टी के बिना। देखा जाए तो भारत में भी कई शहरों में इस तरह की बिल्डिंग की दरों, दीवारों, छतों, बालकनी पर फल, फूल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पानी के साथ थोड़े बालू या कंकड़ या फिर कोकोपीट की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये खेती पाइपों में, बाल्टियों में, ग्रो बैग में और छोटे छोटे टबों और ग्रो टावर्स में पौधे लगाकर की जाती है। पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। इस पानी में वो हर पोषक तत्व घोला जाता है जिसकी पौधे को ज़रूरत होती है। ये तकनीक छोटे पौधों वाली फसलों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें शिमला मिर्च, मटर, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, तुलसी, टमाटर, भिंडी जैसी सब्जियां और फल उगाए जा सकते हैं। सवाल उठता है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए क्या किसी एक्सपीरियंस एजेंसी से मदद मिल सकती है? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, आपसे मिलिए। आप हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से ताल्लुक़ रखने वाले विम्पा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आर.वी. सिंह, जिनकी कंपनी को ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में महारत हासिल है। ये हम बेवजह नहीं कह रहे, बल्कि आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखिए। इसकी हर दरो दीवार, बालकनी फल, फूल और सब्जियों के पौधों से अटी पड़ी है। आर.वी. सिंह 250 गज में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग में कई साल से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हैं। आर.वी. सिंह ने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मॉडल खुद अपने ही घर में तैयार किया हुआ है। यही नहीं, बल्कि आर.वी. सिंह की विम्पा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शहरों में हरियाली को और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। दोस्तों, विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक प्राइवेट लिमिटेड को
आपकी सेहत का ख्याल है। आप भी इस तकनीक का फ़ायदा उठाकर जहरीले पेस्टिसाइड मुक्त साग, सब्जी और फलों का सेवन कर सेहतमंद होने के साथ गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।